नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन स्पेशल में स्वागत है। साथियों, बड़ी खबर डिजी लैब, अब पढ़ाई नहीं रुकेगी। DGLEP लर्निंग इन्हेंसमेंट प्रोग्राम के दिशा निर्देश स्कूल शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश द्वारा जारी कर दिए गए हैं। दिशा निर्देश जानने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं और आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें, ताकि जब भी वीडियो अपलोड किया जाएगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करना न भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना न भूलें और बिना स्किप किए हुए वीडियो को अंत तक देखें ताकि पूरी जानकारी स्पष्ट रूप से मिल सकें। जान लेते हैं पूरे दिशा निर्देश क्या जारी किए गए हैं स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा। अनुक्रमणिका, सबसे पहले हम प्रस्तावना को जानेंगे, फिर डिजीलैब व्हाट्सएप समूह की संरचना जानेंगे, डिजीलैब व्हाट्सएप समूह में शैक्षिक सामग्री का प्रवाह जानेंगे, डिजीलैब व्हाट्सएप समूह की निरीक्षण प्रणाली जानेंगे और डिजीलैब व्हाट्सएप समूह हेतु फीडबैक एवं पालकों के सहयोग की प्रणाली जानेंगे, निरीक्षण प्रणाली जानेंगे, व्हाट्सएप समूह द्वारा विद्यार्थियों की शैक्षिक शंकाओं और सवालों का समाधान जानेंगे और इसी के साथ डिजीलैब व्हाट्सएप समूह के सदस्यों, मॉडरेटर और अधिकारियों के उत्तरदायित्व भी हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। किस किस को उत्तरदायित्व सौंपे गए हैं और क्या क्या उत्तरदायित्व हैं, वो सब इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे। सबसे पहले प्रस्तावना जान लेते हैं। डिजीलैब योजना का मुख्य उद्देश्य अब पढ़ाई नहीं रुकेगी। इसके माध्यम से अधिक विद्यार्थियों तक उच्च गुणवत्ता की शैक्षिक सामग्री पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। इस दस्तावेज के 6 अनुभाग हैं। पहला अनुभाग समूहों की संरचना के बारे में, जो आपको जानकारी देगा और समूह में किसका क्या रोल है एवं किस स्तर पर कौन सा समूह बनाना है एवं किन किन व्यक्तियों को जोड़ना है, इसकी जानकारी आपको इस अनुभाग में मिलेगी। दूसरा अनुभाग है इस दस्तावेज का, राज्य से विद्यार्थियों तक शैक्षिक सामग्री किस तरह से पहुंचाई जाए, इसके बारे में आपको जानकारी देगा। सामग्री किस समय भेजी जाएगी, कौन भेजेगा, इसके प्रोटोकॉल क्या होंगे, इसकी जानकारी इस अनुभाग में होगी, दूसरे अनुभाग में। तीसरा अनुभाग है निरीक्षण प्रणाली के बारे में है। किन मापदंडों पर निरीक्षण होगा, कौन निरीक्षण करेगा एवं किस आवृत्ति पर निरीक्षण किया जाएगा, इसकी जानकारी आपको इसमें मिलेगी। चौथा अनुभाग है जो कि फीडबैक और पालक शिक्षकों के सहयोग देने के बारे में, हम कैसे लगातार डिजीलैब के अलग अलग पहलुओं पर फीडबैक लेंगे और तकनीकी असुविधा आने पर कैसे सहयोग देंगे, यहाँ इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। पांचवा अनुभाग जो है विद्यार्थियों के प्रश्न को हल करने की हेतु बनाई गई प्रणाली के बारे में होगा। इसी प्रकार अंतिम अनुभाग और छठा अनुभाग, पांचों अनुभाग को अमल में लाने के लिए भिन्न भिन्न स्तर के अधिकारियों के दायित्व की जानकारी इसमें बताई जाएगी। अब हम आगे जानेंगे डिजीलैब व्हाट्सएप समूहों की संरचना कैसे की जाएगी। इस अनुभाग में अलग अलग स्तर के समूहों के बारे में जानकारी के निर्देश दिए गए हैं। इस प्रक्रिया में 2 ही सिद्धांत है। पहला, एक व्हाट्सएप ग्रुप, आप 250 से ज़्यादा सदस्यों को नहीं जोड़ सकते। दूसरा, कम से कम स्टेप में शैक्षिक सामग्री को राज्य से पालकों तक पहुंचाना। हर समूह में मौजूद सदस्यों के 3 तरह के दायित्व होंगे। जो समूह में मौजूद सदस्य होंगे उनके 3 तरह के दायित्व होंगे। पहला निरीक्षक, दूसरा मॉडरेटर और तीसरा है सदस्य। निरीक्षक का कार्य देखना होगा कि सामग्री सही समय पर समूह में पहुंच रही है एवं सही समय पर सही समूह में आगे पहुंचाई जा रही हैं। इन्हें समूह का एडमिन भी बनाया जाएगा। मॉडरेटर, समूह के मॉडरेटर का कार्य होगा सही समय पर और सही तरह की शिक्षण सामग्री समूह के सदस्यों के लिए उपलब्ध करवाना। इन्हें समूह का एडमिन भी बनाया जाएगा। इसके बाद तीसरा है सदस्य। सदस्य का कार्य होगा कि मॉडरेटर द्वारा उपलब्ध कराई गई सामग्री को सही ग्रुप में सही समय पर आगे फॉरवर्ड करना या फिर सामग्री को खुद देखना और विद्यार्थियों को दिखाना होगा। अब कक्षा 2.1, कक्षा 1 से 8 के लिए, कक्षा 1 से 8 की सामग्री राज्य से डिजीलैब डिस्ट्रिक्ट डिजीलैब समूह में भेजी जाती हैं।
इसमें सभी जन शिक्षक हैं। इस तरह एक कदम से हम राज्य के जन शिक्षक तक सामग्री पहुंचा पाते हैं। चूँकि लगभग 6000 जन शिक्षक राज्य में हो सकते हैं और 52 जिले हैं। हर समूह में औसतन 120 जन शिक्षक शामिल किए जा सकते हैं एवं खंड एवं जिले के अधिकारियों को शामिल करने हेतु भी पर्याप्त रिक्ति रह जाती हैं। इस जिला स्तर के समूह के निरीक्षक डीईओ, डीपीसी एवं डाइट के प्राचार्य होंगे। मॉडरेटर एपीसी अकादमिक होंगे एवं सभी सदस्य सीएसी एवं सीआरसी होंगे। खंड के अधिकारियों एवं बीएसी को भी इसमें जोड़ा जा सकता है। जन शिक्षक तक पहुंचने के पश्चात 2 तरह के समूह होंगे, शिक्षकों का समूह और एक और होगा पालकों का समूह। शिक्षकों का समूह कैसा, ये भी अपन जान लेते हैं। यदि सामग्री शिक्षक प्रशिक्षण के बारे में है तो इसे डिजिलैब क्लस्टर ग्रुप में भेजा जाना है। इस हेतु हर विद्यालय के प्रमुख एवं कम से कम एक और शिक्षक को संकुल स्तर पर बने ग्रुप में जोड़ना है। इस समूह के निरीक्षक संकुल प्राचार्य होंगे, मॉडरेटर जन शिक्षक होंगे एवं सदस्य शिक्षक होंगे। इसके बाद पालकों का समूह तैयार किया जाएगा। यदि सामग्री विद्यार्थियों के लिए है तो इसे पी डिजिलैब ग्रुप में भेजना है। हर संकुल पर कक्षावार पालकों के ग्रुप बने हैं। इसमें क्रमशः उन कक्षाओं को पढ़ाने वाले शिक्षक भी जोड़े गए हैं। अतः हर संकुल में कक्षा 1 से 8 तक के 8 समूह हैं। आपको इस वर्ष कक्षा 9 में उन्नत हुए विद्यार्थियों के लिए भी इस प्रकार समूह बनाना है। उसमें कक्षा 8 के ही शिक्षक जुड़ेंगे। इस समूह में के निरीक्षक संकुल प्राचार्य, मॉडरेटर जन शिक्षक और सदस्य कक्षावार पालक एवं शिक्षक हैं। ध्यान रहे कि यह समूह कक्षोन्नति के आधार पर बने हैं, अर्थात विद्यार्थी इस अकादमिक वर्ष 2020-21 में जिस कक्षा में रहेंगे उसके पालकों को उसी कक्षा के समूह में जोड़ना है। जो पास हो गए हैं उनको उन्हीं कक्षा में अगली जो कक्षा है उसमें जोड़ना है। कक्षा 9 और 12, 9 से 12 के लिए क्या योजना है ये भी अपन जान लेते हैं। कक्षा 9 और 12 की सामग्री तो जिला स्तर पर 2 तरह के समूह बने हैं। पहला समूह शिक्षक समूह, दूसरा है प्राचार्य समूह। हर जिले में विषयवार 13 शिक्षक समूह बने हैं। इन समूहों के निरीक्षक डीईओ होंगे, मॉडरेटर एडीपीसी होंगे और सदस्य विषय को पढ़ाने वाले सभी शिक्षक होंगे। जो भी सामग्री शिक्षक प्रशिक्षण हेतु भेजी जाए उन्हें इन समूहों में भेजना, सामग्री फॉरवर्ड करने की जिम्मेदारी एडीपीसी की होगी। प्राचार्य के समूह, हर जिले के एसडीजिलैब समूह बने हैं जहां जिले के सभी प्राचार्यों को जोड़ा गया है। इन समूहों के निरीक्षक डीईओ हैं, मॉडरेटर एडीपीसी होंगे और सभी सदस्य प्राचार्य होंगे। विद्यार्थियों के लिए कक्षा 9 से 12 की सभी सामग्री इन समूहों में भेजी जाएगी। साथ ही विद्यालय स्तर पर कक्षावार पालकों के समूह का निर्माण किया गया है जहां 9 से 12 तक पढ़ने वाले विद्यार्थियों के पालकों एवं शिक्षकों को कक्षावार जोड़ा जाना है। शाला के प्राचार्य की यह जिम्मेदारी होगी कि एसडीजिलैब समूह से प्राप्त हुई सामग्री को सही कक्षा के समूह में फॉरवर्ड करें। इन समूह के मॉडरेटर प्राचार्य होंगे, निरीक्षक औचक तौर पर किया जाएगा एवं सदस्य सभी शिक्षक एवं पालक होंगे। ध्यान रहे आपको ये समूह अकादमिक सत्र 2020-21 के हिसाब से बनाना है। कक्षा 9 एवं 12 के समूह उन सभी विद्यार्थियों को रखे जाएं जो किसी कारणवश कक्षा में अनुत्तीर्ण हो रहे हैं या पूरक परीक्षा देने वाले हैं। कक्षा 9 को उत्तीर्ण कर इस कक्षा में 10वीं में पहुंचने वाले विद्यार्थियों को एवं कक्षा 10 से अनुत्तीर्ण हो सकने वाले विद्यार्थी को कक्षा 10 के समूह में रखेंगे। कक्षा 11 के लिए भी ऐसा ही करें। कक्षा 9 के 2 डिजिलैब समूह बनेंगे। एक समूह जो एलिमेंट्री विभाग के पास होगा जिसमें हम वर्ष कक्षा 9 में पहुंचने वाले विद्यार्थी होंगे। एक अन्य समूह एस डिजिलैब सेकेंडरी विभाग के पास होगा जिसमें 9 पिछले वर्ष उत्तीर्ण नहीं कर सकने वाले विद्यार्थी होंगे। इन दोनों समूहों को अलग अलग सामग्री दी जाएगी। अब तक बेहद कम पालक ही डिजिलैब ग्रुप से जुड़ पाए हैं। प्राचार्यों एवं सीएसी द्वारा आंकड़ों के अनुसार वे 35 से 40% पालकों को ग्रुप से जोड़ पा सकने का लक्ष्य बताते हैं। ये बेहद ज़रूरी है कि ये लक्ष्य हम जल्द से जल्द प्राप्त करें, अन्यथा ऐसे विद्यार्थी भी छूट जाएंगे जो योजना का लाभ ले सकते हैं। आप सभी की हर स्तर पर ये
प्रथम प्राथमिकता होना चाहिए कि इस योजना का व्यापक प्रचार प्रसार टीवी, रेडियो, प्रेस, किराने की दुकान, विद्यालयों की दीवार पर मैसेज, व्हाट्सएप, फेसबुक, टिकटॉक आदि पर कैंपेन इत्यादि चलाकर लगातार किया जाए और सभी पालकों को कॉल कर डिजिलैब की जानकारी दी जाए। अब डिजिलैब व्हाट्सएप समूहों में शैक्षिक सामग्री का प्रवाह कैसे करना है ये अपन इसमें जानेंगे। विद्यार्थियों को मैसेज भेजी जाने वाली शैक्षिक सामग्री का 3 स्तर पर प्रवाह होगा। राज्य से जिला, जिला से संकुल और संकुल से पालकों तक। राज्य से जिला, इसका जान लेते हैं। राज्य से जिले तक सामग्री पहुंचाने 2 समूह का निर्माण है। एमपी डिजिलैब कंटेंट ग्रुप ELM। इस समूह में 7 जो टीम है SATH सलाहकार, डाइट, प्राचार्य और APC अकादमिक को जुड़ना है। ये कार्य आज 15 अप्रैल को ही आपको करना है। समूह में जुड़ने हेतु लिंक आप सभी को आपके ज़िले के 7 सलाहकार द्वारा भेजा जाएगा। फिर दूसरा ग्रुप है MP डिजिलैब कंटेंट ग्रुप सेकेंडरी, है ना, वो एलिमेंट्री हैं और ये सेकेंडरी हैं। इस समूह 7 सलाहकार ADPC को जुड़ना है। ये कार्य 15 अप्रैल को ही आपको करना है। समूह से जुड़ने हेतु लिंक आप सभी के आपके ज़िले के 7 सलाहकार द्वारा भेजा जाएगा। इन समूहों में कल से हर शाम 10 बजे के पहले और अगले दिन भेजी जाने वाली शैक्षिक सामग्री भेजी जाएगी। इसके बाद दूसरा है 3.2 जिले के प्राचार्य एवं जन शिक्षक तक पहले दिन भेजी गई सामग्री ADPC को जिला प्राचार्य समूह अथवा शिक्षक समूह एवं APC को जन शिक्षक समूह सुबह ठीक 9 बजे भेजना होगा। अगर 10 बजे तक सामग्री अपने आगे सभी समूह में नहीं भेजी तो इसे लापरवाही माना जा सकता है। सभी विषय शिक्षकों को सामग्री देखना अनिवार्य होगा। वे 10:30 बजे तक प्रदाय सामग्री को देखेंगे और प्राचार्य को बताएंगे कि उन्होंने पूरी सामग्री देख ली है। उसके बाद प्राचार्य संबंधित कक्षाओं के पालकों के समूह में 11 बजे तक जानकारी भेजेंगे। जन शिक्षक अथवा प्राचार्य से पालकों तक सुबह 11 बजे तक प्राचार्य को कक्षा 9 से 12 एवं जन शिक्षक को कक्षा 1 से 8 तक की सामग्री मिल जाएगी। ये सामग्री उन्हें पालकों के उचित समूह में 12 बजे तक भेज देना है। सामग्री कक्षा अनुसार सही समूह में भेजी जानी चाहिए। 12 बजे तक सामग्री आगे नहीं भेजे जाने को अथवा गलत समूह में सामग्री भेजे जाने को लापरवाही माना जा सकता है। अब डिजिलैब व्हाट्सएप समूहों के निरीक्षण की प्रणाली कैसी रहेगी ये भी हम इस वीडियो के माध्यम से जान लेते हैं। किसी भी व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के हेतु डाटा आधारित सही मॉनिटरिंग प्रणाली का होना आवश्यक है। साथ ही सही मापदंडों को सही आवृत्ति पर सही विधि से मापा जा सकता है। इसके बाद डिजिलैब निरीक्षण के निम्नलिखित 5 मापदंडों के आधार पर मॉनिटरिंग की जाएगी। पहली मॉनिटरिंग समूह के जिन सदस्यों को होना है क्या वे सभी हैं। समूह में जितने सदस्यों को जोड़ने का लक्ष्य था उतने सदस्य जुड़ गए हैं। क्या समूह में सही जानकारी भेजी जा रही है। क्या समूह में जानकारी सही समय पर भेजी जा रही है। क्या समूह में अनावश्यक मैसेज या चर्चा हो रही है या यहाँ अनावश्यक से अर्थ ऐसी कोई भी बातचीत जो शिक्षा एवं अकादमिक सामग्री से संबंध नहीं रखती हैं। ये 5 बातों पर निरीक्षण किया जाए। अब निरीक्षण 3 प्रकार से किया जाएगा। पहला प्रकार जो है गूगल फॉर्म पर समूह के आमंत्रण लिंक को लिया जाना। हर दिन सुबह 1 बजे औचक तौर पर हर स्तर के समूह 200 समूहों की सूची राज्य स्तर के सभी के साथ साझा कर दी जाएगी। इन सभी समूहों के निरीक्षकों को समूह पर आमंत्रण लिंक उपलब्ध कराएं गूगल फॉर्म पर डालना होगा। ये कार्य शाम 5 बजे तक पूर्ण कर लिया जाना है, अन्यथा निरीक्षक की लापरवाही मानी जाएगी। इन समूह में शामिल होकर राज्य की निरीक्षण टीम 5 मापदंडों के बारे में जानकारी लेगी। कुछ पालकों के नंबर भी ग्रुप से लिए जाएंगे, उन्हें कॉल किया जाएगा और जानकारी मांगी जाएगी। इसके बाद यही कार्य जिला स्तर पर भी किया जाना है। इस हेतु डिस्ट्रिक्ट डिजिलैब सेल का गठन कर हर जिले को करना है, जिसके बारे में जानकारी आगे दी जाएगी। इसके बाद है पालकों एवं शिक्षकों के फ़ोन नंबर पर कॉल के द्वारा राज्य स्तर पर एक निरीक्षण टीम का गठन किया जाएगा, जिसका कार्य होगा विभिन्न पालकों एवं शिक्षकों को कॉल कर उन सभी से 5 मापदंडों की जानकारी मांगना। साथ ही डिजिलैब जानकारी दी गई है या नहीं ये जानना। मोबाइल नंबर अलग अलग स्रोतों से
प्राप्त किए जाएंगे, जैसे कि छात्रवृत्ति डाटाबेस एवं शिक्षा मित्र पर दी गई इत्यादि। यही कार्य जिला स्तर पर भी किया जाएगा। इस हेतु डिस्ट्रिक्ट डिजिलैब सेल का गठन हर जिले को, जिसके बारे में जानकारी आगे दी गई है। तीसरा है 4.1.3 ग्रुप पर शेयर किए गए फीडबैक फॉर्म के द्वारा समय समय पर समूह में प्रतिपुष्टि हेतु गूगल फॉर्म भी शेयर किए जाएंगे, जिसमें 5 मापदंडों पर पालकों, छात्रों एवं शिक्षकों की राय ली जाएगी। इनके द्वारा कार्य के अनुपालन तथा गुणवत्ता की जानकारी विभाग को मिलते रहेगी। इसके बाद है डिस्ट्रिक्ट डिजिलैब सेल। इस सेल का कार्य होगा कि जिला स्तर पर उचित प्रकार से डिजिलैब समूह को चलाना, लगातार डाटा के आधार पर कार्य का निरीक्षण करते रहना है। इसकी संरचना इस प्रकार होगी: अध्यक्ष डीईओ हो गए, सदस्य डीपीसी, एडीपीसी, एपीसी, एकेडमिक, एमआईएस कोऑर्डिनेटर, जिले के अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी जिन्हें तकनीक एवं डाटा की अच्छी समझ हो। इस सेल का कार्य इस प्रकार होगा। जो सेल का गठन किया जाएगा उसका कार्य क्या होगा वो भी अपन देख लेते हैं। ये सुनिश्चित करें कि अधिक से अधिक पालकों को डिजिलैब की जानकारी हो। इस हेतु जिला, खंड, संकुल एवं विद्यालय स्तर पर प्रचार प्रसार हेतु कॉल सेंटर बनाएं। ज़्यादा से ज़्यादा पालकों को कॉल कर इसकी जानकारी दें। ध्यान रहे, जिन पालकों के पास स्मार्टफोन नहीं है उन पर इस बात का जरा भी दबाव न बनाया जाए, लेकिन जिनके पास है उन्हें अवश्य समूह से जोड़ने हेतु प्रेरित करें। दैनिक रूप से 100 समूहों का आमंत्रण लिंक के द्वारा निरीक्षण करें। दिए गए 5 मापदंडों पर निरीक्षण करें। साप्ताहिक रूप से अपनी रिपोर्ट राज्य को भेजें। समय समय पर पालकों को कॉल कर 5 मापदंडों की जानकारी लेते रहें। डिजिलैब को सुचारू रूप से चलाने हेतु निरीक्षण की जानकारी डीपीएमयू, बीपीएमयू इत्यादि में बांटें एवं अपने ओआईसी को इसकी जानकारी देते रहें। इसके बाद अगला है डिजिलैब व्हाट्सएप समूह हेतु फीडबैक एवं पालकों के सहयोग की प्रणाली, वो कैसे रहेगी ये भी अपन जान लेते हैं। डिजिलैब व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने हेतु हमें लगातार पालकों, शिक्षकों एवं विभाग के अन्य सदस्यों को आवश्यक तकनीकी सहयोग देना है एवं उनसे प्रक्रियाओं के बारे में फीडबैक लेना है। इस बारे में 7 के सलाहकार, SATH के सलाहकार जिला स्तर पर तकनीक और प्रक्रिया के बारे में सहायता देते रहेंगे। समय समय पर फीडबैक फॉर्म समूह में भेजा जाएगा। डिस्ट्रिक्ट डिजिलैब सेल का ये कार्य होगा कि वे जिला एवं खंड स्तर पर एक हेल्पलाइन नंबर बना लें एवं इसका पालकों के बीच प्रचार प्रसार करें। किसी भी कठिनाई आने पर पालक इस नंबर पर कॉल कर पाएँ। जल्द ही राज्य स्तर पर भी हेल्पलाइन बना दी जाएगी, जो राज्य स्तर से WFS टीम के द्वारा संचालित होगी। इसके बाद अगला जो पॉइंट है हमारा छठा पॉइंट मेन, डिजिलैब व्हाट्सएप समूह द्वारा विद्यार्थियों की शैक्षिक शंकाओं सवालों का समाधान वो कैसे किया जाएगा वो भी अपन जान लेते हैं। जिले में शैक्षिक प्रक्रियाओं की मुख्य जिम्मेदारी डाइट की होती है। साथ ही SRG और DRG टीम भी जिले में मौजूद रहती है। इन दोनों समूह में अन्य अधिकारियों मिलकर अपने स्तर पर DG शैक्षिक टीम बनाना है। DG शैक्षिक टीम क्या होगी ये भी अपन जान लेते हैं। जिला, खंड एवं संकुल स्तर पर DG शैक्षिक टीम का गठन किया जाएगा। 1 से 8 के लिए जिला स्तर पर डाइट प्राचार्य, डाइट के लेक्चरर, APC अकादमिक एवं SRG DRG इसका हिस्सा होंगे एवं खंड स्तर पर डाइट के खंड प्रभारी, BSc DRG और SRG इसका हिस्सा हों। साथ ही 9वीं से 12 के लिए DG शैक्षिक टीम बनाई जाएगी, जिसमें IASE CTE के सदस्य ADPC DRG और SRG होंगे। DG शैक्षिक टीम के मुख्य 3 काम होंगे। 3 काम कौन कौन से होंगे ये भी अपन जान लेते हैं। डिजिलैब समूह में भेजी जा रही सामग्री पर पालकों के द्वारा विद्यार्थियों एवं शिक्षकों के साथ DG संवाद करना, शैक्षिक संवाद करना। इसके अंतर्गत हर सप्ताह शनिवार को 10 से 4 बजे तक विद्यार्थी अपने अपने सवालों को समूह पर पोस्ट कर पाएंगे, वॉइस नोट के माध्यम से भेज पाएंगे और उसके जवाब शिक्षकों के द्वारा उन्हें मिलेंगे। DG शैक्षिक टीम का ये कार्य होगा कि वे संवाद सही प्रकार से किए जा रहे हैं। अगर किसी शैक्षिक शंका का समाधान नहीं हो पा रहा है तो उन्हें खंड एवं जिला या राज्य स्तर पर चर्चा हेतु भेजा जाएगा। इसके बाद अगला है पालकों को कॉल कर लगातार ये जानकारी लेते रहना है कि क्या भेजी जा रही सामग्री से विद्यार्थी सीख पा रहे हैं या नहीं। यदि नहीं तो जिला एवं राज्य स्तर पर जानकारी देना, सामग्री की उपयोगिता बढ़ाने हेतु सुझाव देना।
तीसरा पॉइंट है, आने वाले समय में ये टीम शैक्षिक डिजिटल सामग्री का निर्माण भी करेगी। अगला पॉइंट है अपना मेन पॉइंट 7वां, डिजी लैब व्हाट्सएप समूह के सदस्यों, मॉडरेटरों और अधिकारियों के उत्तरदायित्व। इनके क्या क्या उत्तरदायित्व हैं ये भी हम इस ग्रुप के माध्यम से जानेंगे, वीडियो के माध्यम से। पहले के अनुभाग में विभाग के अधिकारियों एवं अन्य सदस्यों को दायित्व की जानकारी दी जा चुकी। इस अनुभाग के स्तर पुनः ये जानकारी संगठित तौर पर दी जा रही है। अब जो संभाग स्तर के अधिकारियों हैं उनका दायित्व क्या क्या है। संभाग में सभी स्तर पर डिजी लैब व्हाट्सएप समूह बनाना। इन समूह के बारे में सभी पालकों की जानकारी हो, जिनके पास भी स्मार्टफोन उपलब्ध हो वे इस समूह से जुड़ जाएं और इसकी पूरी कोशिश हो। जिला स्तर के प्राचार्य जन शिक्षक समूह में रहें और इन समूहों का निरीक्षण करते रहें। संभाग के सभी जिलों की निरीक्षण प्रणाली डिस्ट्रिक्ट डिजिटल लैब सेल इत्यादि बन जाए, सही प्रकार से कार्य करने लगे सुनिश्चित करें। यह सुनिश्चित करें कि राज्य की ओर से दी गई जानकारी सही समूह में सही समय पर पहुंच रही हैं। अगला है दूसरा 7.2, जिला स्तर अधिकारियों का उत्तरदायित्व। जो जिला स्तर के अधिकारी हैं उनके क्या उत्तरदायित्व ये भी अपन जान लेते हैं। संभाग स्तर पर बताई गई सभी जिम्मेदारियों का जिला स्तर पर निर्वाह करना। एडीपीसी का कार्य होगा कि राज्य स्तर पर बनाए गए समूह से दैनिक रूप से सामग्री प्राप्त करना और प्राचार्यों के समूह में नियत समय पर भेजना। एपीसी अकादमिक का कार्य होगा राज्य स्तर पर बनाए गए समूह से दैनिक रूप से सामग्री प्राप्त करना एवं जन शिक्षकों के समूह को नियत समय पर भेजना। ये सुनिश्चित करना है किसी तरह के अनावश्यक शैक्षिक गतिविधियों पर इस स्तर के मैसेज डिजिटल ऐप समूहों में न भेजे जाएं। इसके बाद अगला है, यदि किसी शाला में विशेष शिक्षक न हो तो उन शालाओं के लिए जिला स्तर से अन्य शालाओं के शिक्षकों को शाला के डिजिलैब समूह में जुड़वाना। अगला है, स्थानीय के स्तर पर केबल ऑपरेटर से चर्चा करना है। केबल से सामग्री प्रसारण हेतु समय निर्धारित करवाना है। ऑपरेटर को राज्य स्तर से भेजी गई सामग्री प्रदान करवाना। अगला है 7.3, खंड एवं संकुल स्तरीय अधिकारियों का सदस्यों का दायित्व। संभाग एवं स्तर पर बताई गई सभी जिम्मेदारियों का खंड एवं संकुल स्तर पर निर्वाह करना। डिजिलैब संकुल में डिजिलैब का व्यापक प्रचार प्रसार करना। कॉल सेंटर बना के पालकों को कॉल करना। निरीक्षण हेतु मांगी गई जानकारी सही समय पर उपलब्ध करवाना। पालकों एवं शिक्षकों के लगातार फीडबैक लेना। डिजी शैक्षिक टीम के साथ कार्य कर विद्यार्थियों की अकादमिक सवालों एवं शंकाओं का निराकरण करना। चौथा पॉइंट 7.4, प्राचार्य एवं शाला प्रमुख के दायित्व क्या है। संभाग स्तर पर बताई गई सभी जिम्मेदारियों का शाला स्तर पर निर्वाह करना। विद्यालय में उपलब्ध डाटाबेस से छात्रवृत्ति मैपिंग की कार्रवाई के समय लिए गए नंबरों को डिजिलैब ग्रुप से जोड़ना। ये सुनिश्चित करना कि किसी न किसी माध्यम से भेजी जा रही सामग्री हर विद्यार्थी तक पहुंच जाए। पालकों एवं शिक्षकों के लगातार फीडबैक लेना। डिजी शैक्षिक टीम के साथ कार्य कर विद्यार्थियों की अकादमिक सवालों एवं शंकाओं का निराकरण करना। ये सुनिश्चित करना कि विद्यालय की हर शिक्षक भेजी जा रही सामग्री को देखें और विद्यार्थियों के सवालों के प्रश्नों का जवाब दे पा रहे हैं। किसी शाला में शिक्षक न होने पर संकुल के किसी अन्य और शिक्षक को विद्यालय के समूह में जोड़ना। एक परिसर एक शाला वाले विद्यालय के प्रमुखों का खासकर ये जिम्मेदारी होगी कि सभी परिसरों में डिजिलैब कार्यक्रम ठीक तरह से चल रहा है। शिक्षकों के दायित्व, अंत में आते हैं शिक्षकों के दायित्व। शिक्षक के क्या दायित्व हैं। पहला दायित्व है अपने शाला एवं संकुल के डिजिलैब समूह से जुड़ें। ज़्यादा से ज़्यादा पालकों को समूह से जोड़ने का प्रयास करें। भेजी जा रही सामग्री को देखें। समय समय पर विद्यार्थियों एवं पालकों को कॉल करके शैक्षिक प्रगति की जानकारी लें। विद्यार्थियों जो भी सवाल समूह पर डालें फ़ोन कर आपको बताएं और उनके जवाब बताएं। तो साथियों, ये पूरा जो वीडियो था, ये पूरा जो टीम का वीडियो था जिसमें आपको डिजिलैब, अब पढ़ाई नहीं रुकेगी,
लर्निंग इन्हांसमेंट प्रोग्राम की दिशा निर्देशिका जो कि स्कूल शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश द्वारा जारी की गई, मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से पूरी आपको समझा दी है। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो लाइक करना न भूलें, साथ ही साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें, ताकि जब भी वीडियो अपलोड किया जाएगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा। धन्यवाद।